यूएई, ओमान के बाद अब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों पर अपने वीज़ा जो है बंद कर दिए गए हैं। वजह अगर देखी जाए तो मोस्टली वजह ये होती है कि पाकिस्तानी बाहर जाके भीख मांगते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो ठीक 10 दिन के बाद जो है कतर भी अपने वीज़ा जो है पाकिस्तानियों के ऊपर बैन करने जा रहा है। और अगर बात करें सऊदी अरब ने इंडिया के मुसलमानों पर भी जी वीज़ा जो है वो बंद कर दिए गए हैं। क्या वजूहत है? आज से पहले तो कभी सऊदी अरब ने ऐसा नहीं किया। जिधर पाकिस्तानी जाते हैं ऐसी तारीख लिखते हैं, ऐसा पाकिस्तानी अपना नाम रोशन करते हैं कि दुनिया हमें वीज़े देने ही नहीं पसंद करती। हमारे पासपोर्ट के ऊपर यूरोप, अमेरिका और वेस्टर्न दुनिया में जाना तो बहुत ही मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। खबर ये है कि पाकिस्तानी लोग जो कि यूएई या फिर सऊदी अरेबिया में हैं, वो 50% क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। लेट्स सपोज कि अगर सऊदी अरेबिया या दुबई के अंदर 100% क्राइम्स हो रहे हैं, तो उनमें 50% क्राइम जो कर रहे हैं वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सऊदी अरब ने जून महीने तक कुछ देशों के वीज़ा रद्द कर दी है। इन लिस्ट में पाकिस्तान और भारत की नाम भी है। दोस्तों, सऊदी अरब को कहना है इन 2 महीनों में हज यात्रियों की बहुत सारे भीड़ रहता है, इसीलिए सऊदी अरब ने ये डिसीजन लिया है। दोस्तों, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद भी सऊदी अरब ने वीज़ा नहीं दिया। इसके बहुत सारे कारण हैं। पाकिस्तान के लोग बिना वीज़े की पहुंच जाता है और वीज़ा लेके भी पहुंच भी जाते तो वहां जाके भीख मांगते हैं, दूसरे देशों के लोगों को किडनैप करते हैं और छोटी छोटी बच्चियों के रेप करते हैं और भी बहुत सारे क्राइम में इन्वॉल्व होता है ये पाकिस्तानी। तो चलिए दोस्तों, आगे चलता है वीडियो की तरफ। वैसे ऑन सीरियस नोट ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट को एक तो दुनिया का सबसे जो है ना बदतरीन 4थे नंबर का पासपोर्ट हमारा बन चुका है। और इराक़ की अगर बात करें तो 50,000 पाकिस्तानी इराक़ जाकर वहाँ से गायब हो चुके हैं। अब बगदाद एयरपोर्ट के इन पे जाके उन्होंने जी इनके पासपोर्ट कलेक्ट करना शुरू कर दिए। अगर हम सऊदी अरब भी जाए, मेरे खुद के रिलेटिव्स कहते हैं हमारी लाइन अलग बन रही है, हमें इतने डर्टी वॉशरूम दे रहे हैं जो है एयरपोर्ट के ऊपर, बाकी नेशंस अलग तरह से डील हो रही है। हमें पूरी दुनिया में से अलग कर दिया गया है, क्योंकि वो कह रही है चोरों की लाइन है, डंकी वालों की लाइन है और ये भिखारियों की लाइन है। सऊदी एयरलाइन आएगी या मुझे तो ये भी पता चला है कि सऊदी अरब से जो एयरलाइंस आती हैं वो बड़ी हल्की क्वालिटी की और मिडल ईस्ट से हमारे जो सियालकोट, मुल्तान और हैदराबाद जैसे एयरपोर्ट्स पे जो एयरलाइंस आती हैं, इंतहाई हल्की क्वालिटी की एयरलाइंस आती हैं, जिनमें दूसरी दफ़ा मुझे एक बंदा बता रहा था पानी भी नहीं दिया जाता। यानी कि मिडल ईस्ट के अंदर हमें इस अंदाज से भी ट्रीट किया जाता है। शायद वो हमारी अपनी वजूहात हैं, बेशक हम उनको बिज़नेस देते हैं, लेकिन वो हमारी इज़्ज़त नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि हम जब वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, चोरियाँ। हम वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, बैगिंग। अब उनको पता है कि पाकिस्तानी आएंगे, ईद तो गुजर गई, इसके बाद बड़ी ईद है, ईद उल अज़हा जिसे हम कहते हैं, फिर उसके बाद हज है। तो उन्हें पता पाकिस्तानी वहाँ पे जाएंगे तो क्या करेंगे, मांगेंगे। क्या करेंगे, मांगेंगे। ये मांगने आ रहे हैं। आपको पता है ना, पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरे ख्याल 4,000 लोगों के पासपोर्ट बैन कर दिए हैं, बिकॉज भीख मांगने जाते हैं। मुल्तान एयरपोर्ट से उड़ रहे हैं, उनके कपड़े जूती से पता चल जाता है ये कोई बड़े अजीब किस्म का उनके ड्रेस होते हैं, हाथ में शापर पकड़े होते हैं और बैठ जाते हैं जहाज़ में, जी हम जा रहे हैं। उन्हीं एक कपड़ा सलवार के भी साथ लेके जाते हैं। उनको पता ही चल रहा होता है कि ये किस तरह पहुँच रहे हैं। तो वीज़े तो पहले हमें मिलते थे, अब पता चला कि अब वीज़ा ही नहीं मिलेगा। मैं यूरोप की डंकी लगा के गया था यूरोप, मुझसे पूछो मैं कितना जलील हुआ। मुझे उन्होंने डिपोर्ट किया वहाँ से, ठीक है। मैं इतना जलील हो चुका हूँ, मैंने अपनी जान की बाजी लगा के मैं यूरोप पहुँचा। वहाँ पे मैंने 1 महीना निकाला, उन्होंने मुझे डिपोर्ट कर दिया। मैं जो भी देखने वाले हैं उनको ये सवाल दूंगा कि डंकी लगाना काम नहीं है। वहाँ पे जाकर तो मैंने जेल में मुझे जेल में बंद नहीं, शुक्र है मेरे अल्लाह का, मैं आज भी शुक्र करता हूँ कि उन्होंने मुझे जेल में नहीं बंद किया, ठीक है। डंकी लगाने के कितने पैसे दिए मुझे थे? डंकी लगा मैंने दिया था कोई 10-15 लाख रुपया। मैं समुद्रों में से अवेयरनेस की बात है, कोई तो बात। तो तुम लीगली भी जा सकते हो। लीगली आप यूएई जा सकते हो, उसके बाद आप फ्रांस जा सकते हो, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, आप लीगली जा सकते हो। लेकिन अवेयरनेस की बात है, वही भाई को अवेयरनेस नहीं थी। इनके जिला में कोई ऐसा नहीं था कि जो इनको ये एजुकेट कर पाए। ये उल्टे मशवरे आखिर पाकिस्तानियों को मुफ्त में कौन देता है? मैं कहता हूँ ये हमारे रिश्तेदार ही देते हैं, हमारे जोन से होते हैं ये जोन से। जो ये पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं वही ये बाहर जाके करते हैं। अगर फैक्ट एंड फिगर की बात की जाए तो इस वक्त जो यूएई के अंदर टोटल पाकिस्तानी है उनकी तादाद जो है वो 20 लाख के करीब है,
जबकि पाकिस्तानियों से ज्यादा, डबल से भी ज्यादा इंडियन जो यूएई के अंदर मौजूद है, उनकी तादाद जो है वो 48 लाख के करीब है। और अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो वहां पर ऑलमोस्ट दोनों बराबर है, 18 लाख पाकिस्तानी है और तकरीबन 18 लाख ही इंडियन है। तो हमने जब भी हमारे रिलेटिव सऊदी अरब में भी है, हमारे रिलेटिव जो है वो यूएई के अंदर भी है, जब भी उनसे बात होती है तो वो इंडियन की तारीफ ही करते हैं। यहाँ पर हम आपस में जरूर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, हम बोलते हैं कि जी इंडियन ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जैसे ही हम मुल्क से बाहर जाकर इंडियन से मिलते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ हमारा मेल जोल होता है, इकट्ठे खाना खाते हैं, गपशप होती है, तो हम एक अपने आप से उनको बेहतर इंसान मानते हैं। मेरी इस बात से देखने वाले जरूर इख्तलाफ करेंगे क्योंकि पाकिस्तानी एक माइंडसेट ये है कि ये इंडियन की तारीफ करता रहता है। तो अब अगर कोई इंसान अच्छा है, उसका बिहेवियर अच्छा है, उसका इखलाक अच्छा है, वो उस जिस मुल्क के अंदर रहता है उस मुल्क के कानून की वो पासदारी करता है, ख्याल करता है, दूसरों के साथ उसका जो बिहेवियर है बहुत ही केयरिंग है, तो तारीफ तो करनी बनती है। वो किसी के साथ झूठ नहीं बोलता, किसी के साथ धोखा नहीं करता, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करता। तो ये चीज़ें जो काउंट होती हैं, यही वजह है कि देखें यूएई के अंदर 48 लाख इंडियन है और 20 लाख पाकिस्तानी। उस हिसाब से क्राइम की जो तादाद है वो इंडियन उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने चाहिए थे, लेकिन आपने जैसे बताया कि 50% जो भी क्राइम होता है उसके अंदर पाकिस्तानी इन्वॉल्व होते हैं।